स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह उत्तर प्रदेश विशेषांक पर आधारित वीडियो का अगला भाग है और इसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, कि कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में कब कब और कहां कहां आयोजित किए गए थे और उनमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए गए थे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं, चाहे आपकी वीडियो का एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम हो या फिर लेखपाल हो या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का ही कोई एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए यह वीडियो एक समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अक्सर एक दो प्रश्न कांग्रेस अधिवेशनों से पूछे ही जाते हैं और चूँकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इसके आने की संभावनाएं और भी ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के अधिवेशनों की, तो टोटल 1885 से लेके 1947 तक, यानी देश के आज़ाद होने तक टोटल 9 बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है, तो टोटल 9 बार कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि ये आयोजन किस वर्ष आयोजित किए गए थे, उनके अध्यक्ष कौन थे और वह कहाँ पे आयोजित किए गए थे। अगर बात करें सबसे पहला अधिवेशन के आयोजन का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, तो वो 1888 में वो आयोजित किया गया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तीसरे वर्ष। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो 1888 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था और वह कहाँ पे हुआ था, वह इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान समय में हम इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले कौन थे, वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक काम और हुआ था कि इसमें जो है कांग्रेस के संविधान पर इस पर विचार किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के संविधान पर विचार किया गया था। दूसरी बार फिर 1892 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कि इसके 4 साल बाद, और वो सम्मेलन भी हमारे इलाहाबाद में ही आयोजित किया गया था, यानी कि दोनों आयोजन कहाँ पे हुए थे, इलाहाबाद या प्रयागराज। और इसके जो अध्यक्ष थे वह व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, और व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो थे वह सबसे प्रथम अध्यक्ष भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के। जैसा कि आपको पता है 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें इस सम्मेलन की मुख्य बात क्या थी कि इसमें मुद्रा नीति पर विचार किया गया था, यानी कि इस सम्मेलन की जो मुख्य बात थी वह यह थी कि इसमें मुद्रा नीति पर विचार किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार कांग्रेस का अधिवेशन 1899 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और स्थान था वह लखनऊ, यानी कि लखनऊ में 1899 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी,
रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी कि कांग्रेस के संविधान को इसमें स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के संविधान को इसमें स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की मुख्य बात ये थी। फिर चौथी बार 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में चौथी बार, और वो स्थान था वाराणसी या बनारस। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और अगर इस अधिवेशन की मुख्य बातों की बात की जाए या इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इसमें गरम दल और नरम दल में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेके मतभेद हुआ था। यानी कि जो पहला मतभेद हुआ था कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच में, वह प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेके हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 1905 के बाद 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। पहला होता है गरम दल और एक होता है नरम दल। तो आपका गरम दल का जो नेतृत्व था उसमें पंडित गंगाधर तिलक, फिर उसके बाद विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों थे। और नरम दल में गांधीवादी विचारों वाले नेता थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, आपके राजेंद्र प्रसाद हो गई, ये नरम दल से संबंधित थे। और गरम दल से तिलक, पाल, लाला लाजपत राय, ऐसे लोग संबंधित थे। और 1907 में इनका विभाजन हो जाता है आपसी मतभेद के कारण। वो मतभेद किस पे थे? स्वदेशी आंदोलन के समय में ही इनके बीच में मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं। और 1905 में ही वाराणसी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उसमें गरम दल और नरम दल में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेके मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और इसके अलावा कांग्रेस ने अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1905 में। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वह हुआ था एक बार फिर से इलाहाबाद में या फिर प्रयाग में। और इसका आयोजन कब हुआ था? 1910 में। और इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था और विलियम वेंडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। किन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी? विलियम वेंडरबर्न ने। और इस सम्मेलन की खासियत क्या थी कि इसमें भारतीय प्रेस एक्ट व देशद्रोही सभा अधिनियम को वापस लेने की इसमें मांग की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय प्रेस एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीय प्रेसों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। जो भी भारतीय समाचार पत्र क्रांतिकारियों की सहायता करते थे या फिर अंग्रेज़ों के विरोध में लेख छापते थे, उन पे अंग्रेज इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर देते थे। इससे या तो उनका प्रकाशन बंद हो जाता था या फिर उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ता था। तो इन्हीं सब को वापस लेने की मांग 1910 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जिसका आयोजन इलाहाबाद में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता विलियम वेंडरबर्न ने की थी। अब छठा अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ था वह 1916 में हुआ था। और 1916 वाला भी अधिवेशन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। और क्यों था, आइए देखते हैं। यह 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया? क्योंकि जो गरम दल और नरम दल, अभी मैंने पीछे बताया कि गरम दल और नरम दल में 1907 में विभाजन हो गया था सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में। जो विभाजन हो गया था वह 1916 में फिर दोनों में सुलह हो जाती है और दोनों एक ही मंच पे आ जाते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई थी वह थी
कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आ गए थे, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में समझौता करके एक मंच पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग अधिवेशन हुआ करते थे। लेकिन इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पे आ जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले सम्मेलन की बात करते हैं तो जो 7वां सम्मेलन था वह 1925 में हुआ था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किसी भारतीय महिला ने की थी, और वह कौन थी? सरोजिनी नायडू। और इसका आयोजन कानपुर में हुआ था, यानी कि 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी भारतीय महिला ने की थी। दोस्तों, इसके पहले एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन एनी बेसेंट चूँकि भारतीय नहीं थी, इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम बार किस भारतीय महिला ने की थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम बार किस महिला ने किया था, तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और खाली महिला पूछता है तो एनी बेसेंट। यह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसका 8वां जो सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, यह 1936 में हुआ था, और यह लखनऊ में ही हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था। और अगर इसकी प्रमुख बातें हम देखें तो इसकी जो विशेषता थी वह यह थी कि इस सम्मेलन में नेहरू ने वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों में साम्यवाद की व्याख्या की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नेहरू ने वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों में साम्यवाद की व्याख्या किस कांग्रेस अधिवेशन में की थी, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में की थी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी इसी सम्मेलन में हुई थी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और 9वें सम्मेलन की। तो उत्तर प्रदेश का जो आखिरी सम्मेलन था वह 1946 में हुआ था, और इसका आयोजन मेरठ में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य JB कृपलानी ने। और यह भारत की स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? आचार्य JB कृपलानी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि 9 अधिवेशन जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसको आपने देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। अगर दोस्तों, एक नए विशेषांक में उत्तर प्रदेश के मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।